नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत सरकार ने ब्रिटिश राजनयिक को बुलाकर लंदन में भारतीय उच्चायोग पर अलगाववादियों की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर दर्ज कराया कड़ा विरोध। राज्य सरकार ने पानी में डूबने से मौत की घटना को स्थानीय आपदा में किया शामिल। मृतक के आश्रित को मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 10 अप्रैल तक पूरी करने को कहा। और राजधानी रांची में कोल इंडिया मैराथन 26 मार्च को 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की श्रेणी में होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने कल देर शाम ब्रिटेन के वरिष्ठतम राजनयिक को बुलाकर लंदन में भारतीय उच्चायोग पर अलगाववादियों और चरमपंथी तत्वों की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसर और कर्मियों की सुरक्षा की ब्रिटिश सरकार की ओर से उपेक्षा किया जाना भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं है। यह भी कहा गया कि भारत यह उम्मीद करता है कि ब्रिटिश सरकार वहां कल हुई घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करने, गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के संबंध में तत्काल कदम उठाएगी। राज्य में अब पानी में डूबने से होने वाली मौत पर आश्रित को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके लिए नाव दुर्घटना, नदी, डोभा और जल प्रपात में डूबने की जगह पानी में डूबने की घटना को स्थानीय आपदा में शामिल किया गया है। हालांकि पानी में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में यह लागू नहीं होगा। ऐसे में पानी में डूबने से होने वाली मौत मामले में मिलने वाले आवेदनों की जांच उपायुक्त करेंगे और उनकी रिपोर्ट पर ही आपदा प्रबंधन विभाग मुआवजे पर निर्णय लेगा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में इन्फ्लुएंजा और कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों को बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि निजी जांच घरों को भी कोरोना की तरह फ्लू और इन्फ्लुएंजा मरीजों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। सभी जिलों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष 15 अगस्त तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 945 खेलो इंडिया केंद्रों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष के बजट में युवा मामले और खेल मंत्रालय को 3,797 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जन धन योजना। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कभी बैंक खाता खुलवाना आसान नहीं था। समाज के कमजोर वर्ग के लोग बैंक जाने में भी घबराते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदल कर रख दिया। 28 अगस्त 2014 को उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की। आम लोगों के इन खातों की संख्या अब 4 करोड़ 65 लाख से भी अधिक हो चुकी है, जिनमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा है। इस योजना की कामयाबी की जानकारी प्रधानमंत्री ने 30 अगस्त 2015 को यूं दिया था। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया है। इन सभी विद्यालयों में अनुबंध पर लगभग 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। शिक्षा सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और कक्षा अवलोकन भी होगा। राजधानी रांची के तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 14 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस सिलसिले में जुडको के अधिकारियों ने मंदिर के महंत के साथ बैठक कर सौंदर्यीकरण योजना पर विचार विमर्श किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसानों को सहकारी संगठनों से जोड़कर स्वावलंबी बनाया जाएगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कृषकों को सहकारी संगठनों से जोड़कर कृषि एवं वन उत्पादों के जरिए रोजगार का लाभ दिया जाएगा। जिले में वन विभाग और सहकारिता विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह काम किया जाएगा। इसके तहत जिले के सभी लैंप्स को कृषि वनोपज सहकारी संघ से जोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका वनोपज पर आधारित है। सहकारिता विभाग के द्वारा इनके वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन कर यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया जा रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। लातेहार जिला बरवाडी प्रखंड स्थित कुटुमो गांव के 2 श्रमिकों की विजयवाड़ा में एक निजी कंपनी के लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। ये दोनों रिश्ते में भाई थे। इधर विजयवाड़ा से इन दोनों श्रमिकों के शवों को लाने की प्रक्रिया चल रही है। राजधानी रांची में कोल इंडिया का मैराथन 26 मार्च को होगा। यह मैराथन 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की श्रेणी में आयोजित की जाएगी। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से रांची में पहली बार हो रहे मैराथन में लगभग 30 लाख रुपए प्राइज मनी है। अब तक मैराथन में भागीदारी के लिए 2000 से ज्यादा लोग निबंधन करा चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। कोडरमा में प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के तहत बने किफायती फ्लैट के लिए राशि जमा नहीं करने वाले 20 लाभुकों का निबंधन रद्द करने के साथ उनकी जमा राशि जब्त की जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य से हज यात्रा पर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। अब तक 2700 लोग आवेदन कर चुके हैं। हालांकि हज यात्रियों के कोटे का निर्धारण होना बाकी है। देवघर जिले में कल किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल ने किया। इस मौके पर किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कोडरमा जिले में एनसीसी कैडेट्स ने पुनीत सागर अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने तालाबों की साफ सफाई की। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड में बरवाडी पीठ बेहरवा टांड कबरीबाद बनियाडीह पथ के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शिलान्यास किया। इस पथ के निर्माण पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार ने ब्रिटिश राजनयिक को बुलाकर लंदन में भारतीय उच्चायोग पर अलगाववादियों की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर दर्ज कराया कड़ा विरोध। राज्य सरकार ने पानी में डूबने से मौत की घटना को स्थानीय आपदा में किया शामिल। मृतक के आश्रित को मिलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 10 अप्रैल तक पूरी करने को कहा। और राजधानी रांची में कोल इंडिया मैराथन 26 मार्च को 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की श्रेणी में होगा आयोजन।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।